नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, माँ दुर्गा का ये मंत्रोच्चारण पूरे बंगाल में गुंजायमान है। जी हाँ, आज है शुभ महाअष्टमी और पूरा बंगाल इसे बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ मना रहा है। जी हाँ, आप सभी सौराष्ट्र के दर्शकों को शुभ महाअष्टमी की बहुत सारी बधाई। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं एक भव्य पंडाल में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ की तस्वीरों को हमारे घर बैठे दर्शकों को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे माँ की मूर्ति विराजमान है और माँ बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं और पूरे उनके भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से पूरी ये सजी हुई हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि गणेश जी उनके पास में विराजमान है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिषासुर का वो वध करती नजर आ रही है और वो पूरे आभूषण के साथ वो पूरी तरह से सुशोभित नजर आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त 9 दिनों की नवरात्रि देश भर में धूम मची हुई है और वहीं बंगाल में भी दुर्गा पूजा को लेकर काफ़ी प्रचलन है। तो बंगाल में भी दुर्गा पूजा को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर बाड़ी पूजो काफ़ी प्रचलित है और कुछ प्रसिद्ध बाड़ी पूजों में एकेडी परिवार का बाड़ी पूजो खासकर काफ़ी प्रचलित है और इसी के तहत आप सभी दर्शकों को लेकर हम आ गए हैं एकेडी परिवार के बाड़ी पूजो में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ की तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाएं। आपको बता दूं कि एकेडी परिवार का ये दुर्गा पूजा पिछले 5 वर्षों से चला जा रहा है और इस पूजा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसी दौरान दुर्गा पूजा में एकेडी परिवार एकजुट होता है और बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ दुर्गा पूजा मनाता है। जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया कि बंगाल का दुर्गा पूजा काफ़ी प्रचलित है और जो कि आज है महाअष्टमी और आज के दिन महागौरी की विशेष पूजा की प्रथा है। आपको बता दूं कि आज के दिन महागौरी की पूजा अर्चना करने से आप सभी भक्तों के मनवांछित फल पूरे होते हैं और ख़ासकर आज सुबह पुष्पांजलि का भी बेहद ही अच्छा प्रथा है और पुष्पांजलि के तहत सभी भक्तजन माँ दुर्गा से अपनी मनोवांछित मनोकामना मांगते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज शाम को संधि पूजा की जाएगी और इस वक्त जो कि मैं एकेडी परिवार में मौजूद हूँ तो यहाँ पर 10 बजे के उपरांत संधि पूजा का शुरुआत होगा। संधि पूजा के विषय में मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि महाअष्टमी के कुल अंतिम 40 मिनट और नवमी के शुरुआती 24 मिनट के बीच के काल को संधि काल कहा जाता है और संधि काल को ये भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने इसी काल के दौरान वध किया था चंड और मुंड का और इसी को देखते हुए इस काल का काफ़ी महत्व माना जाता है। और आपको साथ में ये भी बता दूं कि आज दीप प्रज्वलित करने की भी खास प्रथा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 108 दीप रखे हुए हैं जो कि संधि पूजा के दौरान इन्हें प्रज्वलित किया जाएगा। रंग बिरंगी दीप माँ के पूजा का, माँ के महिमा का प्रतीक हैं। इन्हें जलाकर माँ की सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाएगी।
हैं कि पुरोहित माँ को माला अर्पित कर रहे हैं और इस माला की खास बात ये है कि ये माला कमल से बनी हुई है और कुल 108 कमल से ये माला बनी हुई है। और ऐसी प्रथा है कि शाम को संध्या काल से पहले यानी संधि पूजा से पहले माँ को ये 108 कमल का माला अर्पित किया जाता है। और साथ ही देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी भी कर दी गई है संध्या काल की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह जो कि पूजा अर्चना की गई थी, माँ की पुष्पांजलि अर्पित की गई थी और यहाँ पर अब घट बंधा हुआ है और इन 9 घटों की पूजा की जाती है पूरे विधि विधान के साथ। यहाँ पर पुष्प है, यहाँ पर देख सकते हैं पूजा की सारी सामग्री यहाँ पर रखी गई है, शंख है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मदन मोहन अधिकारी, जो इस बार खुद भी माँ दुर्गा की आराधना में लीन है और खुद को पूरी तरह से एकेडी परिवार के दुर्गा पूजा में समर्पित कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएन राष्ट्रीय में। तो इस बार किस विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है? बृहद नंदी केसर पुराणक्त दुर्गा पूजा के विधि में हम अर्चित किया है। इस बार मतलब किस विधि विधान के साथ, जो कि आज महाअष्टमी है, सुबह पुष्पांजलि भी माँ को अर्पित की गई, तो आज संधि पूजा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऐसे में किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। पहला मेरा अष्टमी विहित का पूजा कर चुका है। सेकंड, आज माँ नवरात्रि का अष्टम दिन है, ये अष्टम दिन का माँ ये पूजा अर्पित करता है। फिर हम सप्तमी, अष्टमी एवं महानवमी जावत होमत एक टना होमत करते हैं। होम के बाद हम लोग चंडी पाठ, श्री चंडी पाठ में आज भी है, चंडी पाठ करता। चंडी पाठ के बाद अभी संध्या आरती, मायर संध्या आरती हो 9:30 पर हम संधि पूजा अर्चित करते हैं। ठीक है, कितने बजे तक रहेगी संधि पूजा? 11:29 पर संधि पूजा रात में होगा। संधि पूजा संधि का महाअष्टमी का और महानवमी का लगन जो है ना, वो समय का माँ का आराधना करके बलिदान चढ़ाएगा, कुष्मांडा बलि। अच्छा पुरोहित जी, ऐसा माना जाता है कि कुल 9 दिनों में आज जो महाअष्टमी है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि अगर आज के दिन माँ की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना की जाए तो माँ आज बेहद प्रसन्न होती हैं और भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करती हैं। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ना, महासप्तम के दिन माँ महाकाल रात्रि रूप लेकर महादेव का आया। महादेव प्रीत नहीं हुआ, काला रूप देखकर हैं, खुश नहीं हुआ। तो महाअष्टम की बात, कालरात्रि पूजा में माँ का विशेष प्रभाव है। मेरा अंतर में, बाहर में, इस समाज में मानव जाति के लिए जो कला है ना, নোংরা है, मन कुत्सित है, এই অপসংস্কৃতি, হ্যাঁ, হিংসা, তো সেগুলোকে মা হরণ করে নিয়েছেন। সেই জন্যই তিনি महाकाल রাত্রি। तो महादेव खुश नहीं हुआ, तो फिर माँ महागौरी रूप के लिए प्रकट हुआ। महागौरी का विशेष वार्ता यही है, परमा सुंदरी, हैं, स्वर्णवर्णा। तो महादेव बहुत प्रीत हुआ। तो महागौरी का पूजा में सबको नारी जाति यह फल पाता जो स्वामी का मन भर दिया, सुहागिनी, स्वामी सुहागिनी होगा। এই জন্য মা महागौरी का आज के
प्रथम दिन है। जैसा कि पुरोहित जी ने हमें बताया कि आज माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को पूजा जाता है और महागौरी की पूजा का इसलिए भी महत्व है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर सुहागिन महिलाएं माँ की आराधना में लीन हो जाएं तो माँ उनके वरों की आयु लंबी करती हैं। और साथ ही पुरोहित जी ने हमें ये भी बताया कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए ये भी जानते हैं पुरोहित जी से कि 108 दीपों को जो प्रज्वलित किया जाने वाला है बस थोड़ी ही देर में, तो उसके पीछे क्या खास बात है? 108 दीपों को जो हम देख रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रज्वलित होने वाले हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? 108 माँ के प्रदीप जो भेजता है और 108 पद्मा फूल, पंकज फूल माँ के अर्पित करते हैं। 108 बेलपाता, बिल्ला पत्र वो माँ के देगा। द्रोण पुष्प है वो भी माँ के देगा। और तो विभिन्न षोड़श प्रचार में माँ चामुंडा का पूजा करता है। माँ चामुंडा समस्त असुर कुल की अशुभ शक्ति की পরাহত করেছেন। এই অশুভ শক্তিকে পরাহত করেছেন মা চামুন্ডা। এই চামুন্ডা রূপ ধরে অসুর নিধন করেছিলেন, সমস্ত অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেছিলেন। আজকে এই যে করোনা মহামারী অসুর রূপে মানব সমাজকে গ্রাস করছে, মা চামুন্ডা প্রসন্ন হলে এই অসুর দৈত্য, এই করোনা ভাইরাস পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যাবে। সেই আরাধনাতেই আমরা ব্রতী হয়েছি মানব জাতির কল্যাণে। जैसा कि पुरोहित जी ने हमें बताया कि माँ जो कि चंडी का भी एक रूप है और इस बार जिस तरह से कोरोना महामारी ने हम पर कहर बरपाया था, इस तरह माँ कोरोना महामारी का भी विनाश करेंगी और हम सभी लोगों को कोरोना महामारी से जल्दी ही निजात दिलाएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बंगाल के जाने माने बीजेपी नेता अनिर्बन गांगुली। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि दुर्गा पूजा को लेकर वो कितने उत्साहित है और एकेडी पूजा में उन्हें शामिल होकर कैसा लग रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएन राष्ट्रीय में। धन्यवाद। तो कैसा महसूस कर रहे हैं एकेडी पूजा में शामिल? मुझे अत्यंत आनंद आ रहा है, अद्भुत लग रहा है और मैं शामिल हो पाया, ये माँ का आशीर्वाद है। और यहाँ आकर माँ का दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि बंगाल के जो सांस्कृतिक धरोहर, बंगाल के जो सांस्कृतिक एक तरीके से कह सकते हैं कि सोल जो है, ये माँ के मूर्ति में इस परिसर में प्रकट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अद्भुत ऊर्जा, शांति और माँ से प्रार्थना कि हम सबका भला हो, ये आकर माँ के दर्शन करके मन से आ जाता है। जो कि इस वक्त देश में एक तरफ जहां कोरोना महामारी फैली हुई है तो दूसरी तरफ राजनीतिक में भी उठापटक जारी है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माँ देखिए, ये यहाँ जो इस परिसर है एकेडी न्यूज़ का और इस पूजा जो है, यहाँ सब शामिल हो रहे हैं और हम तो कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और माँ एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक हैं। तो उस प्रतीक के पुजारी हम लोग हैं और मुझे लगता है कि हर भारतवासी जो हैं, हर भारतीय जो हैं, उनको इस प्रतीक, इस मानसिकता, इस दर्शन का पुजारी होना चाहिए। तो आज आके मुझे यही महसूस हो रहा है यहाँ। जो कि मेरे साथ इनकी पत्नी भी मौजूद है। मैम, आपका शुभ नाम बताइएगा। अनुत्तमा गांगुली। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जो कि आज है महाअष्टमी। वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन महाअष्टमी की खास बात है। तो महाअष्टमी को लेकर आप कितनी ज़्यादा अब आस्था रखती हैं? हमारे लिए, बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा का ही एक अलग महत्व है और हमारे लिए षष्ठी से, जब से दुर्गा पूजा का पहला बोधन जिसे हम कहते हैं, उससे जब शुरू होता है, वहाँ से लेकर माता का जो
विसर्जन होता है तब तक हर एक दिन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसमें महाअष्टमी का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक स्पेशल संधि पूजा जो शाम रात को होती है नवमी और अष्टमी के बीच का, तो उसको ध्यान में रखते हुए अष्टमी एक बहुत ही स्पेशल दिन है पूरे इस दुर्गा उत्सव के दौरान का। बिल्कुल। जो कि कहते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो महिलाओं को और रूप माना जाता है, और इस दौरान जिस तरह से देश की स्थिति बनी हुई है, आजकल महिलाओं के पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो इस पर विराम लगाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे नहीं लगता है पिछले 75 साल में किसी प्रधानमंत्री या किसी सरकार ने इतना काम किया है। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से शुरू कीजिए, आप आर्म्ड फोर्सेस में कीजिए, साइंटिस्ट कीजिए, जो हमारे सैटेलाइट्स गए हैं स्पेस में, उसमें महिला साइंटिस्ट का योगदान असाधारण रहा। तो मुझे लगता है ये पिछले 7-8 साल से सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट एज वेल एज एक इक्वल दर्जा देना, ये अधिकार के रूप से महिलाओं में देखने को, हाँ, बराबरी का दर्जा। तो मुझे लगता है आज के इसलिए पावन अवसर पे दुर्गा पूजा और भी ज़्यादा ये हो, और भी ज़्यादा हमको देखने को मिले, यही प्रार्थना है। जो कि शारदीय नवरात्र चल रहा है और ऐसे में कहा जाता है कि महिलाएं भी दुर्गा का ही स्वरूप हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एकेडी परिवार की बेटियां और बहू, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार वो किस तरह से दुर्गा पूजा को मना रही हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है दुर्गा पूजा? ये हमारे 5 साल हो गए ये पूजा का, और हम लोग पूरा घरेलू तरीके से जो मतलब कर सकते हैं, जो पूरा नियम जो मान के घरेलू तरीके से हम सब मिल के, परिवार के सारे लोग मिल के हम लोग यहाँ पे पूजा में आए हैं। सब मतलब पूजा अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक साथ मिल के ये पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो कि माना जाता है कि इस बार से पिछले साल कोरोना महामारी के वजह से काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो इस बार कितना एक्साइटमेंट है, कितने ज़्यादा उत्साह है? इस साल थोड़ी मतलब मान लीजिए थोड़ी ज़्यादा, मतलब सभी घरेलू हम लोग है, तो बाहर के कोई नहीं है, तो इस बारे में घर में ही हम सब मिल के, बाहर तो जा नहीं सकते, घर में सब मिल के ही ये मतलब दुर्गा पूजा को जितना हो सके हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। कि आज थोड़ी देर बाद संधि पूजा होने वाला है, तो आप संधि पूजा के बारे में कितनी ज़्यादा महिमा रखती है? संधि काल जिसे कहते हैं बांग्ला में। संधि पूजा क्या होता है, मतलब जो अष्टमी और नवमी का जो मतलब ट्रांजिशन होता है, तब हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, और ये बहुत खास है हम लोग की इस पूजा का। संधि पूजा टाइम बहुत खास है, हम सब एक साथ जुट के बैठ के बहुत मतलब एक अलग माहौल तैयार होता है, तो हम सब मिल बैठ के ये करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दुर्गा पूजा, साज, खाना पीना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बहुत ही खुशी रहती है हम लोग को। ये सब लोग एक साथ मिलके हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस साल थोड़ा कोरोना के कम होने से बहुत ही अच्छा हुआ, इसलिए हम ज़्यादा खुशी कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि देख रहे हैं इनका उत्साह चरम पर है, और हो भी क्यों ना भला, दुर्गा पूजा है और बंगाली समुदाय में दुर्गा पूजा इस तरह है जैसे कि उनकी एक भावना है। जो कि हमारे साथ मौजूद है नववधू, जो कि इस परिवार में कुछ ही दिन हुए हैं इन्हें आए, तो चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा ये किस तरह से मना रही है। ये मेरा फर्स्ट पूजा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस फैमिली के साथ, तो एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ। जो कि आज महाअष्टमी है, तो उसको लेके आप कितनी महिमा है? एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, फास्ट पूजा है। अब क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है दुर्गा पूजा? हमार तो हिंदी नहीं आता है, बंगाली में बोलिए, कोई बात नहीं। আমার মেয়ে এই প্রথম ফার্স্ট বিয়ে হলো জুলাইয়ে, এই তো আমি প্রথম এসেছি মেয়ের বিয়েতে,
তারপরে এই পুজো উপলক্ষে আসলাম, এটা আমার প্রথম পুজো, এই বাড়ির পুজো। आप क्या कह रहे हैं? আমিও এবার প্রথম এসেছি, আমার বোন মেজো বোন তারই মেয়ের শ্বশুর বাড়ি, তাই এই প্রথম এসে প্রথম ঠাকুর দেখে ভীষণ এনজয় করছি। প্রথমবার মানে এত সুন্দর ডেকোরেশন, এত সুন্দর সাজিয়েছে, মানে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো। में सबसे खास चीज क्या लगती है, मतलब जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? সবচেয়ে যাদাকে ইয়ে সব দেখকে মানে ইতনা সুন্দর, সব গল্প টল্প করছি খাওয়া দাওয়া এনজয়, শাড়ি নতুন নতুন শাড়ি টাড়ি পরে খুব এনজয় করছি বসে গল্প, এইটাই ভীষণ এই লাগছে ঠাকুর। হ্যাঁ आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि आंटी के चेहरे पर जो रौनक है वो तो उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आप इस बार किस तरह से दुर्गा पूजा मनाए? মেজুমের নাতি এই প্রথম আসলাম, খুব আনন্দ করছি, খুব। तो चलिए, जो कि दुर्गा पूजा का भी माहौल है और महाअष्टमी भी है, तो एक बार जोरदार दुर्गा पूजा का जयकारा लगाते हैं। तो सबको हैप्पी नवरात्रि, सब लोग खुश रहिए, आनंद रहिए और मास्क बिल्कुल पहनिए और हाथ में सैनिटाइजर लेके घूमने जाइए। और एक बार माँ दुर्गा के लेकर एक बार सब जोरदार जयकारा लगाइए। तो क्या कहेंगे? हैप्पी दुर्गा